नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा की आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 16 जिले के 59 विधानसभा सीटों पे मतदान होना है और तीसरे चरण में सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है वो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट मानी जा रही है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सपा के उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी ने वहां से कभी मुलायम सिंह यादव के खास रहे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज चुनाव प्रचार थम गया है क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक जहां चुनाव होता है वहां पे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। तो आज प्रचार प्रसार थमने से पहले तमाम राजनीतिक दल ने पूरी ताकत झोंक दी थी और अपने बड़े प्रत्याशी, बड़े नेताओं को, दिग्गजों को चुनावी प्रचार के लिए उतारा था। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादियों के गढ़ यानी मैनपुरी के करहल पहुंचे हुए थे। करहल से जहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो वहीं बीजेपी ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने करहल यानी कि अखिलेश यादव के गढ़ में जाकर यादव को ललकारा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला समाजवादियों की कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जब अखिलेश यादव नामांकन करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब वो यहाँ सर्टिफिकेट लेने के लिए आएंगे, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जिस तरीके से अपना चुनावी प्रचार किया है, महज 5 दिन के अंदर अखिलेश यादव को करहल विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आने के लिए मजबूर कर दिया। हम आपको बता दें कि करहल की विधानसभा क्षेत्र में पहली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे हुए थे। मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को करहल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित किया। इसके साथ ही जो अखिलेश की विजय यात्रा है उसमें भी, रथ विजय यात्रा की जो बस है उसमें भी सवार होकर मुलायम सिंह यादव ने रोड शो एक तरीके से किया है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं। 20 फरवरी को अगला चुनाव है तीसरे चरण का, जहां पे लगभग 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पे मतदान होगा और ये तीसरा चरण जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये जो चरण है ये समाजवादियों के गढ़ में चुनाव होना है। वहीं बीजेपी को भी इस चरण से एक संजीवनी मिलने की उम्मीद है। मैं कल देख रहा था, जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको 5वें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं। याद करना, आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। एक तो आप देख रहे होंगे, मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था,
कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा।